करेंगे, यह विश्वास रखेंगे कि माँ हमारी रक्षा करेगी। हम सिर्फ हमारे लिए नहीं प्रार्थना करेंगे, बल्कि दुनिया के हर एक जीव जान के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब सुखी रहे, सबका भला हो। और रोज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया के कोने कोने में कितने अनर्थ होता है। हम इस विश्व की शांति के लिए सबके हृदय में शुद्ध प्रेम भरे, सबके जीवन में आश्वास प्राप्त हो, ऐसा भी संकल्प रखेंगे प्रार्थना स्वरूप। अब अम्मा की आशीर्वाद अनुमति के साथ हम पाठ पूजा प्रारंभ करेंगे। अम्मा जी के श्री चरणों को हम अपने हाथ में उठाकर नीचे एक सुंदर थाली स्थापना करके अम्मा जी के श्री चरणों को उसमें रखेंगे। शुद्ध जल अम्मा जी के श्री चरणों में हम अर्पण करेंगे। जल अर्पण करते समय हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, माँ हमेशा हमारे साथ ही रहना, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ना। इसे कहते हुए जल से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करें। माँ 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 माँ, इस प्रकार जाप करते हुए हम दूध अर्पण करेंगे। दूध से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करेंगे। दया करो,
क्षमा करो, क्षमा करो, रक्षा करो अम्मा, माँ 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 माँ। ऐसे प्रार्थना करते हुए हम घी से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करेंगे, घी अर्पण करेंगे, अम्मा जी के श्री चरणों को सहलाएंगे। इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए जो भी अच्छे गुण हमें जरूरी है अम्मा, ये सब हमें प्रदान करके हमें इस मनुष्य जन्म का साफल्यता प्रदान करना। ऐसा प्रार्थना करते हुए हम दही से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करेंगे, दही अर्पण करेंगे, अम्मा जी के श्री चरणों को अपने हाथों से सहलाएंगे। जिस प्रकार मध इतनी मधुर है, उसी प्रकार ही अम्मा हमारा जीवन में भी वो माधुर्य प्रदान करना, प्रेम की माधुर्य, आपकी कृपा की माधुर्य, प्रेम की माधुर्य देते ही रहना। ऐसा प्रार्थना करते हुए हम मध से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करेंगे, मध अर्पण करेंगे। अब गुलाब जल अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करेंगे, गुलाब जल अर्पण करेंगे, अम्मा जी के श्री चरणों को सहलाते रहेंगे। मन में जो भी हमें प्रार्थना स्वरूप अम्मा जी के समक्ष हम समर्पित करना चाहते हैं, उस प्रार्थना को मन में दोहराते हुए हम गुलाब जल से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करेंगे। वापस शुद्ध जल से माँ जी के श्री चरणों का अभिषेक करें, जल अर्पण करें, माँ जी के श्री चरणों को सहलाते रहें। मन में जो भी हम प्रार्थना स्वरूप अम्मा जी से बातें करना चाहते हैं, वो कहते हुए, दोहराते हुए, अम्मा जी को सुनाते हुए श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, एकाग्रता से जल से अम्मा जी के श्री चरणों का अभिषेक करें। अम्मा जी के श्री चरणों को हमारे हथेली में उठाकर नीचे से थाली हटाकर कोमल एवं स्वच्छ मां से अम्मा जी के श्री चरणों पर पहुंचेंगे। फूलों से सजे धजे एक सुंदर थाली में अम्मा जी के श्री चरणों को पुनर्स्थापित करेंगे। अपनी बाएं हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर को चंदन के लेप में डुबाकर अम्मा जी के दाएं फिर बाएं चरण में हम ओम लिखेंगे, कुंकुम में डुबाकर तिलक करेंगे। हाथ साफ करके अम्मा के माथे में चंदन एवं कुंकुम से सुंदर तिलक करेंगे। अम्मा जी को सुंदर हार पहनाएंगे। जो नैवेद्य भोग हम रखे हैं, अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास, समर्पण, त्याग, सब उसे अच्छी तरह अपने हाथ में लेकर अम्मा जी को हम खिलाएंगे।
बड़ी प्रसन्नता से आस्वादन के साथ अम्मा जी हमारे हाथ का नैवेद्य स्वीकारती है, हमें प्रसाद स्वरूप खिलाती है। अम्मा जी के हाथ का प्रसाद खाकर हम अपने आप को धन्य, कृतकृत्य, पुलकित, तृप्त, आनंदित महसूस कर रहे हैं। झुककर हम वापस अम्मा जी के श्री चरण में नमन करेंगे, परिपूर्ण समर्पण करेंगे। अम्मा जी अपने हाथ हमारे सर पर रखकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। जैसे ही अम्मा जी के हाथ हमारे सर पर स्पर्श होता है, अम्मा जी के हाथों से एक शक्ति का धारा, क्योंकि अम्मा शक्ति का स्रोत है, यह हमारी विश्वास या अनुभव है, वो धारा हमारा शरीर में हमारी सहस्रार से प्रवेश कर हमारे शरीर के हर एक कोश में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। हमारा शरीर का हर एक कोश आध्यात्मिक शक्ति से स्पंदित हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। अम्मा जी के नयनों से जो कारुण्य कृपा का धारा प्रसरित होता है, वह हमारे हृदय पुष्प, हृदय में सहस्त्रदल कमल, वो खिल के दल खिल रहा है, और जो प्रेम और शांति हमारे ये सहस्त्र दल के खिलने से होता है, पूरा दुनिया में फैलकर दुनिया के हर एक जीव जाल को सुख, शांति, समाधान, आनंद, प्रेम प्रदान कर रहा है। ऐसा अनुभव करें, संकल्प करें। अम्मा जी के शरीर के हर एक कोश से जो शक्ति प्रसरित होता है, हमारे शरीर के करस्पॉन्डिंग सेल्स में प्रवेश कर हमारा पूरा शरीर को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है, ऐसा अनुभव करें। श्री जगदम्बा का, शक्ति का सुरक्षा कवच। वापस हम झुककर अम्मा जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। यदा कदा कहने के लिए कुछ रह गया हो, हम वापस अम्मा जी के समक्ष वह प्रस्तुत कर सकते हैं। आशीर्वाद के लिए, हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए, हम इस सृष्टि के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, करना चाहिए। गले लगाकर अम्मा हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है, हमारे गालों में चुंबन दे रही है, हमारे छाती एवं पीठ में सहला रही है, सांत्वना के शब्द हमारे कानों में गुंजा रही है। इस भाग्य को व्यक्त करने के लिए हम गुरु स्तुति, गुरु गीता के विशिष्ट श्लोकों का पारायण करेंगे। तत्पश्चात अम्मा जी का अष्टोत्तर से अर्चना करेंगे। अमृत वचनों का चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, कुछ भजन गाएंगे, आरती उतारकर प्रसाद स्वीकार के यहाँ से हम जा सकते हैं। और जो भी हम आज कर रहे हैं, इसका
जो फल है वो विश्व शांति के लिए हम संकल्प करते हुए करेंगे। ओम नमः शिवाय। हृदय में, मन मंदिर में हम अम्मा जी के आवाहन करके मानस पूजा प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे हृदय में मन मंदिर का साफ सफाई हम करेंगे। जिस प्रकार एक कमरे के कचरे हम निकाल के उसे शुद्धिकरण करते हैं, उसी प्रकार अनावश्यक चिंताओं को दूर करके, स्थगित करके निर्मल भक्ति का नीर पुण्य प्रक्षालन करके हम हमारे मन मंदिर को शुद्ध किए, साफ किए। एक सुंदर सिंहासन का तैयारी किया है। सोना, हीरा, मोतियों से जड़ित अति मनोहर सिंहासन। हमारे प्रेम का दीप जलाएंगे, ज्ञान का दीप, चेतना चैतन्य का दीप, अष्टगंध को जलाकर हम हमारे अच्छे गुणों का अष्टगंध को जलाकर हम धूप सुगंध अर्पण करेंगे। अच्छे अच्छे चिंताओं को छू छू कर हम पुष्प दल तैयार रखेंगे। प्रेम का नैवेद्य भोग चढ़ाएंगे। ये सब तैयारी करने के बाद हम हमारे प्यारी अम्मा, हमारे इष्ट मूर्ति श्री जगदम्बा को आवाहन करके उस सुंदर सिंहासन पर बैठाएंगे। हम ऐसा भावना करेंगे कि हमारे मनपसंद रंग के साड़ी में सजे रजे मंद मुस्कान करनावली नयनों से अम्मा उस सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। झुककर हम उन श्री चरणों में नमन करेंगे। हाथ जोड़कर एक साथ शक्ति, भक्ति, प्रेम, विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे, विश्वास देकर रक्षा करो जगदम्बे। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे, विश्वास देकर रक्षा करो जगदम्बे। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे, विश्वास देकर रक्षा करो अमृतेश्वरी। पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरो रत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजः सूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य
शाश्वत शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविनाशिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः विलोकानोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराजनाथश्च गुरुः परमदैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा। नैष्टिकीं स्निग्धाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दार्पिताम् ईश्वरीम्। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दमुक्तये नमः। ॐ आत्मनामाग्रगण्यायै नमः। ॐ योगनिरान्तरात्मने नमः। ॐ अन्तर्गस्वभावायै नमः। ॐ तुल्यतुण्डस्थलीजशे नमः। ॐ प्रभामण्डलगीतायै नमः। ॐ दुरासनमहोजसे नमः। ॐ त्यक्तदिक्पस्कुमारादिसर्वावच्छेदराश्रये नमः। ॐ सजातीय विजातीय स्वीय भेदनिराकृते नमः। ॐ वाणीरुधिविमृत्याये नमः। ॐ शश्वतव्यक्तवर्त्मने नमः। ॐ मानवादिशून्याये नमः। ॐ शून्यकल्पविभुक्तये नमः। ॐ षडेश्वरी समुद्राये नमः। ॐ दूतीकृतशून्मये नमः। ॐ नित्यप्रबुद्धसंशुद्धनिर्गुणात्मप्रभामुचे नमः। ॐ कारुण्याकुलचित्ताये नमः। ॐ त्यक्तयोगसुषुप्तये नमः। ॐ केरलक्ष्मानदीर्घाये नमः। ॐ मानुषस्त्रीभगवद्गुते नमः। ॐ धर्मिष्ठसुरानन्ददमयन्ती स्वयंभुवे नमः। ॐ मातापितृचिराचेन्द्रपुण्यभूतबलात्मने नमः। ॐ निःशब्दजनने धर्मनिर्गमात्मकर्मणे नमः। ॐ काले श्रीकृष्णसङ्गाशकोमलश्यामलद्विषे नमः। ॐ चिरनष्टपदलब्धभार्गवक्षेत्रसम्पदे नमः। ॐ मृतप्राय भृगुक्षेत्रमुदरक्तिदुतेजसे नमः। ॐ सौशल्यादिगुणाविष्टजङ्गमस्थापनालये नमः। ॐ मनुष्यमृगवक्ष्यादि सर्वसंसेविताग्रहे नमः। ॐ नैसर्गिकदयातीर्थस्नानकृतान्तरात्मने नमः। ॐ दरिद्रजनताहस्तसमर्पितनिजान्तसे नमः। ॐ अन्यभक्तप्रभुक्तानपूरितस्वीयतुक्षये नमः। ॐ सम्प्राप्त सर्वभूतात्मस्वात्मसत्तानुभूतये नमः। ॐ अशिक्षित स्वयं स्वार्थ कृष्णविभूतये नमः। ॐ अचिन्नमधुरोदार कृष्णलीलानुसन्तये नमः। ॐ नन्दात्मजमुखारोगनित्योत्कण्डितचेतसे नमः। ॐ गोविन्दविप्रयोगादितावदत्तान्तरात्मने नमः। ॐ वियोगशोधसम्मूर्च्छाभूपतिलक्ष्मणे नमः। ॐ सारणेयादिनिहितशुश्रूषारब्धरुद्रये नमः। ॐ प्रेमभक्तिकलाकृष्णप्रादुर्भावितशान्विने नमः। ॐ कृष्णालोकमहाप्रातत्वस्तशोकान्तरात्मने नमः। ॐ काञ्चीरत्रकमञ्जीरवंशीशोभिस्वपूर्णशे नमः। ॐ साधत्रितशीकेशसानिध्यलहरीस्पृशे नमः। ॐ सुस्मेरनुमारोगविस्मेरमोदुलदृष्टये नमः। ॐ
ॐ तत्कान्तियमिलास्पर्शविष्टरोमाङ्गयश्चये नमः ॐ अप्रदीक्षितसम्प्राप्तदेवीरूपोपलब्धये नमः ॐ वाणी पद्मस्वद्वीराशोभमानाब्धिगादृशे नमः ॐ देवी सद्यस्तिरोधानतापविदितचेतसे नमः ॐ दीनरोदनदुर्घोषदेवधिकर्णवर्त्मने नमः ॐ त्यक्तान्नपाननिद्रादि सर्वदैविकधर्मणे नमः ॐ पुररादिसमानीतवक्षपोषितवर्ष्मणे नमः ॐ वीणादिशन्ति सङ्गीतनादितश्रुतिनादिने नमः ॐ अपारधर्मानन्दलहरी भक्तचेतसे नमः ॐ चण्डिकाभीकराकारदर्शनालब्धशर्मणे नमः ॐ शान्तरूपान्तर्झरीपारणाकृतात्मने नमः ॐ शारदास्मरणाशेषस्वभावगुणसम्पदे नमः ॐ प्रतिबिम्बितचान्द्रे शारदोभयमूर्तये नमः ॐ तन्नाटकाभिनयनित्यवेदात्मने नमः ॐ चान्द्रे शारदा केलीनलोलितसुधाब्धये नमः ॐ उत्तेजितभृगुक्षेत्रदैवचैतन्यनमसे नमः ॐ भूयप्रत्यवरुद्धाश्रदिव्यसंस्कारराश्रये नमः ॐ अप्राकृतानुदानन्दकल्याणगुणसिन्धवे नमः ॐ ऐश्वर्यैर्ज्ञानवैराग्यवेश्मने नमः ॐ वार्तवादोपावेशमुष्णायुक्तये नमः ॐ स्नेहस्निग्धकटाक्षाय नमः ॐ स्वैरानुष्ठवेदये नमः ॐ पिञ्जकुण्डलमञ्जीरमक्षिकामिनिकृते नमः ॐ भक्तलोकाभिष्टपूर्णप्रियणे नमः ॐ पीठारूढमादेवीभावास्तरपुत्रये नमः ॐ भूषणापरदेशश्रीविद्यमानान्तैष्टये नमः ॐ सुप्रसन्नमहाभोजनरामयरवाणये नमः ॐ किरीटरत्नाकर्णमूलस्वर्णपटिकृते नमः ॐ जिह्वाय महालोकीविकल्समणितत्त्वजे नमः ॐ तुभ्रोगतंसकृष्णान्तगौराङ्गापरमुक्तये नमः ॐ स्नेहिंसासुरापानाद्यशेषाधर्मनिर्विषे नमः ॐ त्यागवैराग्यमैत्र्यादिसर्वसन्मासनांशे नमः ॐ पादाश्रमोरुगजसंस्काररघोषे नमः ॐ प्रेमभक्तिसुधासिक्तसाधुचित्तवांशे नमः ॐ सुधामणिमहानाम्ने नमः ॐ सुभाषितसुधामजे नमः ॐ अमृतानन्दमय्याख्यातनगर्णमुरस्पृशे नमः ॐ तृप्तदत्तविरक्ताये नमः ॐ नम्रामृतमुक्षवे नमः ॐ सृष्टभोगिसङ्गाये नमः ॐ योगीसङ्करणंसवे नमः ॐ मणिनन्दितदानाविश्वकर्माभिवृद्धये नमः ॐ अभिनन्दितनिश्चेतस्थिरलिङ्गमसृष्टये नमः ॐ प्रोत्साहितब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवृत्तये नमः ॐ पुनरासादितश्रेष्ठतपोविघ्नवृत्तये नमः ॐ भूयो गुरुकुलावासशिक्षणोत्सववेदसे नमः ॐ अनेकनैष्टिकब्रह्मचारिनिर्मातृवेदसे नमः ॐ शिष्यसङ्क्रामितस्वीयप्रोज्जलब्रह्मवर्चसे नमः ॐ अग्रेवासि जनादेशेषापातिदृष्टये नमः ॐ मोहान्तकालसञ्चारयोगानुग्राहिरोचिषे नमः ॐ कमलकृष्णमनोमृष्टसुप्रकाशसुभाषिषे नमः ॐ भक्तसिद्धान्तरङ्गस्थभद्रदीपशरार्पिषे नमः ॐ सप्रीतिभक्तभक्तवदन्यतिरस्नेहसर्पिषे नमः ॐ शिष्यरतिसभामध्यध्यानयोगदित्सवे नमः ॐ शशलोचिराचारभक्तदेहेन्द्रियासवे नमः ॐ निजपुण्यप्रदानाय पापादानशीर्षवे नमः ॐ परस्पर्याभरस्त्रियधर्मप्राप्तिरित्सवे नमः ॐ प्रदोषवशरकन्याकुमारी भक्तिगौतये नमः ॐ निमोहार्मगतभक्तभृगुक्षेत्रोधीष्टवे नमः ॐ पुरसदाय सत्प्रदन्तवे नमः ॐ वेदशास्त्रपुराणेतिहासशास्त्रगन्धवे नमः ॐ भृगुक्षेत्रसमन्वितधरैर्हृदयसे नमः ॐ देव्यै नमः ॐ प्रेमानन्दमये नित्यं नमो नमः ॐ प्रेमानन्दमये नित्यं नमो नमः ॐ प्रेमानन्दमये नित्यं नमो नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। जिज्ञासु, तो क्या यह एक उपलब्धि है विषयता संन्यास के बारे में? तो उस सिलसिले में एक जिज्ञासु अम्मा जी को पूछ रहा हूं। लास्ट पैराग्राफ उसका यह था, अम्मा का उपदेश, संसार की नश्वरता एवं उस आत्मा की नित्यता जो हर वस्तु को सुंदरता और आकर्षण प्रदान करती है, इस महान सत्य को जो आत्मसात कर चुका है
वही सन्यासी है। तो किसी ने अम्मा जी को सन्यासी के बारे में पूछा था, तो सिलसिला में अम्मा बताई। तो ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, संसार की नश्वरता एवं उस आत्मा की नित्यता। संसार नश्वर है, आत्मा नित्य है, जो हर वस्तु को सुंदरता और आकर्षण प्रदान करती है। इस महान सत्य को जो आत्मसात कर चुका है वही सन्यासी है। सच्चा सन्यास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दी जा सके, यह सत्य का आंतरिक साक्षात्कार है, एक अनुभव है। तब जाकर जिज्ञासु पूछ रहा है, तो क्या यह एक उपलब्धि है? ये किसी ने बताया, जब अम्मा जी ने दीक्षा दिया, किसी ने बताया, उमा जी आपको डबल प्रमोशन मिला, तो कंग्रेचुलेशन। संन्यास ने बोला, दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। संन्यास त्यागने का है, एक्चुअली रिमाइंडर टू शेड एवरी इंडिविजुअलिटी, शेड एवरी अटैचमेंट। सो कोई ये नहीं सोचने का इट्स अ प्रमोशन, इट्स एन अचीवमेंट, एक उपलब्धि है, बल्कि सब कुछ त्यागने की, खोने के लिए तैयार हो जाओ। तैयारी का चेतावनी सूचना है संन्यास। सो यही है। तो क्या यह एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है? ऐसा जिज्ञासु अम्मा जी से प्रश्न कर रहा है, और अम्मा का जवाब, तुम वही प्रश्न दोहरा रहे हो। संन्यास समस्त साधनों का चरमोत्कर्ष है, समापन है। देखो, हम वही पा सकते हैं जो हमारा नहीं है, जो पहले से हमारा हिस्सा नहीं है। संन्यास की अवस्था तो हमारे अस्तित्व का मूल है, वह जो कि वास्तव में हम हैं। जब तक कि तुम यह अनुभव नहीं कर लेते, तुम इसे उपलब्धि कह सकते हो। परंतु एक बार सत्य का ज्ञान उदय हो जाए तो तुम समझ लोगे कि यही तुम्हारा वास्तविक मैं है, और तुम इससे अलग कभी थे ही नहीं, न हो सकते हो। स्वयं को जानने की क्षमता हर किसी में मौजूद है। हम विस्मरण की अवस्था में हैं। हम इससे बाहर तभी निकल सकते हैं जब कोई हमें अपनी अनंत आंतरिक शक्ति का स्मरण कराए। उदाहरण के लिए, एक आदमी भीख मांगकर गुजारा कर रहा है। तभी कोई अजनबी उससे आकर कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम तो लखपति हो। भिखारी को विश्वास नहीं होता, वह उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाता है। अजनबी उसका पीछा करता है, प्यार से समझाता है, मेरा विश्वास करो, तुम वास्तव में धनवान हो और खजाना तुम्हारे बहुत निकट ही है। अब भिखारी की जिज्ञासा जागती है, वह पूछता है, मेरे निकट कहाँ? उसी झोपड़ी में जहां तुम रहते हो। थोड़ा सा खोदोगे तो खजाना सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अब भिखारी एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहता, वह तत्काल वापस आकर खोदता है और खजाना निकाल लेता है। इस कहानी में अजनबी सद्गुरु है, जो हमारे अंदर छिपे अमूल्य खजाने को खोदकर निकालने के लिए जानकारी देते हैं, समझाते हैं, विश्वास दिलाते हैं और प्रेरित करते हैं। हम अपना मूल स्वरूप भूले हुए हैं। गुरु वास्तविक स्वरूप याद दिलाने में हमारी सहायता करते हैं। तो यह टॉपिक यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले हफ्ते अम्मा हमें धर्म एक है, यह टॉपिक में हमें ज्ञान देगी। ओम नमः शिवाय।
राधे श्याम 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 गले में की माला गले में की माला बजावे मुरली मधुर गाना
सब कुछ तेरे चरणों की राशि है। कैसा संदेशा तुम दे गए नाना, मेरी गोपियों भी आसना बहारा। कैसा संदेशा तुम दे गए नाना, मेरी गोपियों भी आसना बहारा। तुझे देखने राधा प्यासी रो रहती है। तुझे देखने राधा प्यासी रो रहती है। आंसू को पी के कुछ प्यास बुझाती है। तुझे देखने राधा प्यासी रो रहती है। आंसू को पी के कुछ प्यास बुझाती है। कृष्णा जगद्धात्री नमोस्तुते सर्वावतारिके दुर्गे जगद्धात्री नमोस्तुते। आए हैं माँ तेरे द्वार, दर्शन दे माँ दर्शन दे। आए हैं माँ तेरे द्वार, दर्शन दे माँ दर्शन दे। आए हैं माँ तेरे द्वार, दर्शन दे माँ दर्शन दे। आए हैं माँ तेरे द्वार, दर्शन दे माँ दर्शन दे। से माँ झोली भर दे, भरदे माँ झोली भर दे। माँ झोली भर दे, भरदे माँ झोली भर दे। आए हैं माँ तेरे द्वार, दर्शन दे माँ दर्शन दे। आए हैं माँ तेरे द्वार, दर्शन दे माँ दर्शन दे।
आंखें बंद, पीठ सीधा रखते हुए हम हमारे हृदय में हमारे ध्यान को एकाग्र करेंगे। हृदय से सीधा हम हमारे मन में अनंत विशाल आकाश का संकल्प करेंगे, भावना करेंगे। इस अनंत विशाल आकाश से सारे धरती पर, पूरे धरती पर शांति के छोटे छोटे सफेद रंग के फूलों का वर्षा हो रही है, ऐसा भावना करें। ये फूल सागरों में गिर रहा है। नदियों में, पर्वतों में, वनों में, ईश्वर के सृष्टि में जितनी भी प्रकार की पशु हैं उन सब के ऊपर सारे पक्षी साम्राज्य पर और हमारे सर के ऊपर भी अनंत विशाल आकाश से छोटे छोटे सफेद सुगंधित शादी की फूल का वर्षा हो रही है। सृष्टि के हर एक जीव जात को सुख शांति समाधान प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम हाथ जोड़कर नवभार ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ये मंत्र का जाप करेंगे।
ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः